मैं शंकर कुमार आप सबों को अपने केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ वह टॉपिक क्लास 11 साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और लाभदायक है। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ वो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दरअसल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के लास्ट में अपना वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज जिस टॉपिक को लेकर आया है उस टॉपिक का नाम ही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत। टॉपिक का नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसका हिंदी है पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत। क्या कहा? पॉली इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। पॉली जो था वो वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, थोड़ा सा गौर से देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पॉली ने ये कहा यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1s में, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1s2, सपोज एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1s2 में है और s कहने का मतलब हुआ कि s कहने का मतलब हुआ एक ऑर्बिटल, क्लियर है? क्योंकि s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, p में 5 ऑर्बिटल होता है तथा f में 7 ऑर्बिटल होता है, क्लियर है? तो s में आपका एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2। इसका मतलब 2 का मतलब हुआ एक सीधा है और एक उल्टा है। सीधा का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और उल्टा का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन हमारा 1s2। टॉपिक को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन 1s2 में है, s में एक ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सीधा है और एक उल्टा है, क्लियर है? हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना चाहते हैं। चारों क्वांटम संख्या का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। इस चारों क्वांटम यानी इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स का हम चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करें। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जिसको आप छोटी n द्वारा निरूपित करते हैं, एजीमुथल क्वांटम संख्या जिसे आप छोटी l द्वारा निरूपित करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जिसको आप छोटी m द्वारा निरूपित करते हैं और स्पिन क्वांटम संख्या जिसको आप छोटी s द्वारा निरूपित करते हैं, क्लियर है? तो यहाँ हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकालें। तो जरा सा देखिए, यहाँ आपका 1s इलेक्ट्रॉन 1s2 में, इसका मतलब हुआ इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन्स का हम चारों क्वांटम संख्या निकालें। तो n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान, n बराबर 1 n बराबर 1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान दोनों के लिए बराबर आ रहा है क्योंकि 1s2 में है। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान 1 और यहाँ भी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान, क्लियर है? अब आपको पता है किसी भी l का मान n पे निर्भर करता है और l का मान कहाँ से कहाँ तक जाता था? 0 से n माइनस। तो 0 से n-1, जब n बराबर 1 है तो 0 से 0, इसका मतलब l का मान 0 आए, इसका मतलब हुआ l का मान आ गया 0। तो इसके लिए भी l का मान आया 0, क्लियर है? n बराबर 1, यहाँ भी n बराबर 1, यहाँ l बराबर 0, यहाँ भी l बराबर 0। अब गौर कीजिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान इस l पे निर्भर करता है और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान जाता है -l से +l। तो -l से +l का मतलब ये हुआ कि यदि l का वैल्यू 0 है तो -0 से +0, मतलब 0 के पहले माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, वैल्यू 0। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ m का वैल्यू भी 0 आया, यहाँ भी m का वैल्यू 0 आया, क्लियर है? यानी l बराबर 0 के लिए m का मान भी 0 आया और यहाँ भी m का मान 0। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसीलिए s का मान होगा +12 और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो s का मान होगा -।
क्योंकि सीधा है इलेक्ट्रॉन तो s का मान प्लस है और उल्टा है तो s का मान माइनस। आप क्या देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का n l m का मान समान है, लेकिन s का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने पॉली ने ये बतलाया कि किसी भी ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि n l m अगर बराबर भी हो जाए तो s का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। इसका मतलब पॉलिस के अनुसार किसी भी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट था आपका, यही सिद्धांत दिया था आपका कौन, पॉली ने। पॉली का वर्जन का सिद्धांत है कि किसी भी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। यदि n l m बराबर भी हो जाए तो s का मान कभी भी समान नहीं होगा, क्योंकि एक के लिए अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए s का मान प्लस हाफ होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो s का मान माइनस हाफ होगा। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन एन ऑर्बिटल इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है कि आप किसी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान वो समान नहीं हो सकता है। कि चारों ये जो आपका 1s2 में इलेक्ट्रॉन दिए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये था आपका पॉलिज का अपवर्जन का सिद्धांत। ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी वह संभव ही नहीं हो सकता। मीन्स इट इज इम्पॉसिबल कि आपका चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। यदि n l m बराबर भी हो जाए तो s का मान समान नहीं हो सकता है। यही था पॉलिज का अपवर्जन का सिद्धांत कि किसी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आप सबों को ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर लगा होगा, और यदि बेहतर लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।